अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव किया था और आपसे कहा गया था कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की बुक से होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा रहे हैं। तो आप लोग सारे स्टूडेंट्स जब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें तो काइंडली बुक और रजिस्टर ज़रूर रख के देखिएगा और क्वेश्चन देखते जाइएगा, उसके सलूशन देखते जाइएगा और उसके साथ साथ ख़ुद भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मैथ में अच्छे नहीं हो सकते। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 2। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्यों स्टार्ट नहीं करवाया। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी डेरिवेटिव्स का ही है, लेकिन वो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू है। फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करा दूंगा तो आप लोग ये समझेंगे शायद डेरिवेटिव जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह होते हैं। तो बट ऐसी बात नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर जब तक आप डेरिवेटिव्स के ईजी क्वेश्चंस करके यूज टू हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर एक टर्म से ज़्यादा आपको नज़र आ रही है तो उसको आप पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कल क्या बताया था मैंने आपको कि डेरिवेटिव कैसे निकलता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, या सिंपली कहते हैं कि जो पावर ऑफ द फंक्शन है उसको पहले लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये 3 पहले आ जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6x स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है। इसी तरह 2 नीचे आ गया, 4 2 से 8, 2 माइनस 1 1 8x। इसी तरह आपको मैंने कल बताया था और रीज़न भी दिया था कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों होता है ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, 3 1 सा 3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 3 है। p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 15x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। वही डेरिवेटिव की डेफिनेशन पावर पहले आ जाएगी। तो 15 3 ज़ा माइनस 45x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x, 4 इंटू 1 4, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 0 हमने नहीं लिखा। एक और पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 7। px इज इक्वल टू x प्लस 2, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 तीसरी ब्रैकेट में। अब ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि डेरिवेटिव अगर अपॉन में फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं नंबर्स, तो जब तक हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते। वरना आप खुद सोचें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ निकालना शुरू कर दूँ, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, x का 1, 3 का 0, x का 1, 4 का 0, तो ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा, जबकि इसका आंसर 1 नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन एक दफ़ा बता देता हूँ। x इंटू, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके आंसर को तीसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 2 इंटू x 2x, 2 3 ज़ा 6, x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x प्लस 2x 5x होता है, ये 6 ऐसे ही आ गया, x प्लस 4। अब इस पूरी ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 4 4x स्क्वायर, 5x इंटू x 5x स्क्वायर, 5x इंटू 4 20x, 6 इंटू x 6x एंड 6 4 ज़ा 24। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x क्यूब, ये 5x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, ये 9x स्क्वायर हो गया, ये 20 है, ये 6 है, ये 26x हो गया, और ये 24। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक डेरिवेटिव का कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अगर हुआ है तो सिंपल अलजबरा से मल्टीप्लाई हुआ। एक बात स्टूडेंट्स आप लोग और अपने ज़हन में रखें, there are so many methods in mathematics, and if you get same answer by applying any method, it means the method is correct. अब ये मैंने इस तरह 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने ब्रैकेट्स को इस तरह मल्टीप्लाई करा। अगर आपको इसका कोई और वे आता है मल्टीप्लाई करने का और आपका यही आंसर आ रहा है और आप उस वे से कंफर्टेबल हैं, तो कैरी ऑन करें, आप उसी मेथड को
जो है अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैंने इस तरह मल्टीप्लाई किया तो आप भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आते हैं इसके डेरिवेटिव के ऊपर, क्योंकि ये 100% सिम्प्लीफाई हो गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², 9x² का होता है 18x। क्यों होता है ये अब आपको पता होना चाहिए। 26x का होता है 26 और 24 का 0, तो हमने इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 7 पार्ट्स हैं। मैंने 1, 2, 3 पार्ट्स करवाए हैं, और ये 3 पार्ट्स करने के बाद मैं समझता हूँ कि आप रिमेनिंग पार्ट ईजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिए कि सर ये पार्ट हमसे नहीं हो रहा, तो मैं आपको वो पार्ट दोबारा करवा दूँगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। डिटरमाइन दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस। देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट मांगे या डेरिवेटिव मांगे, काम वही करना है जो आपको बता दिया गया है कि पावर को पहले लिख के पावर में से 1 माइनस करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4 देयर आर 4 पार्ट्स, और ये सारे पार्ट्स बहुत ईजी हैं। फिर भी मैंने एक पार्ट आपके लिए ले लिया है कि आप कर लीजिए इस एक पार्ट को, और इसके बाद फिर आप रिमेनिंग पार्ट खुद कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट 4, fx = 2x³ - 3x² + 4x - 2 अपॉन होल अपॉन x³। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अपॉन में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर सकते अनटिल हम उसको सिंप्लीफाई करें। तो ये x³ क्योंकि इस पूरी फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है, तो हम इसको 2x³ अपॉन x³ कर देंगे, 3x² अपॉन x³ कर देंगे, 4x अपॉन x³ कर देंगे और 2 अपॉन x³ कर देंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई हो रहा है, x³ से x³ कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ये x² है और नीचे x³ लिखा हुआ है, तो x² से x³ कैंसिल होगा तो x1 नीचे रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x से नीचे x³ लिखा हुआ है तो ये x² हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 4 अपॉन x² और -2 अपॉन x³। अब उसके बाद इन सब को उठा के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता। x को ऊपर लेके जाएंगे x-1 आ जाएगा, x² को ऊपर लेके जाएंगे x-2 हो जाएगा, x³ को ऊपर लेके जाएंगे x-3 हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए। 2 का डेरिवेटिव 0, -3 × -1 +3 -1 -1 -2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा -8 -2 -1 -3 माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 -3 -1 -4। ये आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। और आपको मैंने कल बताया था कि आप आंसर को हमेशा पॉजिटिव इंडिसेस के अंदर दें। पॉजिटिव इंडिसेस का मतलब होता है x की जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन x² -8 अपॉन x³ + 6 अपॉन x²। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में करवाया है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। बट प्लीज़ आप लोग रिमेनिंग पार्ट्स ज़रूर करें, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप उस सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में आप इतने ही अच्छे हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर 3 होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.1 के ही रिमेनिंग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी करिए, ताकि मेरी वीडियो जो अपलोड मैं करूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म कर लें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।